सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, गुज़श्ता रोज़ जो बजट पेश किया गया है वो अवाम दोस्त बजट समझते हैं आप? जी देखिए, आवाम दोस्त बजट इस सूरत में हो सकता है ये कि जिसमें आप कोई नया टैक्स जो है वो इस बजट में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, जिस तरीके से जो रिलीफ एक्सपेक्टेड था बजट में सैलरीड क्लास पर और दूसरे डिफरेंट सेगमेंट्स पर, उस तरीके से कोई रिलीफ खातर का कोई रिलीफ मेजर नहीं दिया गया है। बट जो है वो कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया है। अब वो अलग बात है कि कुछ नए सेक्टर्स को टारगेट करना चाहिए था अपना टैक्स बेस ब्रॉडन करने के लिए, वो भी नहीं किया गया है। लेकिन इसको हम थोड़े से अगर डिफरेंट जाविये से देखें तो एटलीस्ट अभी हमें कुछ साल जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है। अभी हम ना ही ग्रोथ को टारगेट करके कोई बहुत ही एक्सपेंशनरी बजट रखे, ना ही हम इकोनॉमी को मजीद और टाइटन करके जो है वो मजीद टैक्स लगाकर इसको हम और जो है वो नीचे की तरफ ले जाएं। तो आई थिंक ये बजट टेक्निकली जो पिछले 2 सालों में होता आया है, जिस तरीके से IMF की डायरेक्शन पे जो बनता आ रहा है, जिसमें स्टेबिलिटी जो है वो मेजर आपकी रिक्वायरमेंट थी, आई थिंक उसी की कंटिन्यूएशन है कि अब इस वक्त सिर्फ ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई जो पॉलिसी है वो उसका तसलसल जो है वो बरकरार रहे, कोई नई चीज ना हो, ताकि जो है वो थोड़ी सी बिजनेसेस जो है वो अपने आप को प्रिडिक्ट और आगे की इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करके अपने फैसले खुद ले सके। तो अभी जो टारगेट किया गया है वो सिंपल स्टेबिलिटी को किया गया है, जिसमें कोई भी आवाम के लिए कोई ऐसा मेजर नहीं लिया गया जिसमें उनको कोई मजीद रिलीफ दिया जा सके। यानी कि जो कंसिस्टेंसी है गुज़श्ता कई सालों से, जो 2-3 साल इस हुकूमत के हुए हैं, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रखने के लिए ये सारी चीज़ें, मतलब जो बजट है उसको बरकरार रखने के लिए है। दूसरा, आप समझते हैं कि ये जिस तरह से आपने फरमाया कि तरक्की नहीं हुई, जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार है और कुछ सेक्टर्स में हमें नज़रसानी करनी होगी, ऐसा ही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हमें कुछ सेक्टर्स में जिस तरह बात होती थी कि जो है वो सैलरी क्लास से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है, तो उसका कुछ बर्डन जो है वो और दूसरे सेक्टर्स पर भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उस तरीके के मेजर्स इस बजट में लैकिंग है। बट आई थिंक अगर हमें अभी कुछ साल जो है। अच्छा अली भाई, आपने ये जैसा फरमाया कि डिस्ट्रीब्यूशन की, चूंकि एक पूरा प्रोसेस है बजट पेश करने के बाद, डायरेक्ट वजारत ख़जाना तो बजट जो है वो खर्च नहीं करेगी, एक प्रोसेस है पूरा। वजारत ख़जाना से सूबों के पास, फिर मुतल्लिका इदारों के पास वो पैसे आते हैं, फिर वो निचले तबके तक पहुंचते हैं, फिर वो आवाम पर खर्च किए जाते हैं, जिनमें सड़कें हो गई, डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये जो तरसील है, इसमें किसी किस्म की जो ब्लॉक चेन है, इस चेन में किसी किस्म की कोई आप खराबी समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से मुताल्लिक, या डिवाइड जो पैसे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप समझते हैं करप्शन हो जाती है और जो ज़रूरतमंद है उन तक नहीं पहुंच पाता? जी बिल्कुल, आई थिंक ये जो फेडरल से जाता है प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस से फिर वो आगे जिस तरीके से पूरा मैकेनिज्म है, इसमें जितना जो इम्पैक्ट डायरेक्टली रेलेवेंट लोगों तक या सेक्टर्स तक पहुंचना चाहिए, डेफिनेटली उस तरीके से नहीं पहुंच पाता। और ये कल जो है वो बजट की स्पीच में उन्होंने कहीं जिक्र भी किया था फाइनेंस मिनिस्टर में कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो आगे तक पहुंचे, और हम तो कुछ एनफोर्समेंट मेजर से और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से हम ये कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आई थिंक ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली ही हो सकेगा। ठीक है। अच्छा सर, आप बताइएगा, चूंकि कई साल जब भी बजट पेश किया जाता है उसके दूसरे दिन का जो पब्लिक है, जो आवाम है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात यकीनी बजा होते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने होते हैं और वो कहते हैं कि जो ये बजट पेश किया गया है ये पब्लिक फ्रेंडली नहीं है, बल्कि ये जो है अमीर तबके के लिए बजट पेश किया गया है। ये मेंटालिटी कब ख़त्म होगी? ऐसा बजट कब पेश किया जाएगा जबकि आवाम जो है बड़ा खुश हो जाए कि ये पब्लिक फ्रेंडली बजट है? देखिए, हम अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो है IMF प्रोग्राम में, कहीं कोई हमारा ये 26वां 27वां प्रोग्राम है और हम काफी टाइम से हैं। देखिए, जब इस तरीके का बजट, जब आपको उधार या जो आपने कर्ज लिया होता है, जब आपको वो वापस करना होता है, जिसका साइज अब बहुत बड़ा हो गया है, तब आपके पास बहुत ज्यादा रूम या बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता कि आप जो है वो इस तरीके के मेजर्स ले सकें और आप जो है वो कोई रिलीफ दे सके आवाम को। तो हमें तो बेसिकली कोशिश ये करनी चाहिए इसी तरह हम अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत, अपने कर्ज को इतना कम कर लें कि हमारी डिपेंडेंस
डिपेंडेंस जो इन इदारों पर है कम हो जाए और फिर हम अपने फैसले इंडिपेंडेंटली खुद ले सकें। आई थिंक तभी हम इस तरीके का कोई इकदाम कर सकेंगे आवाम के लिए। इससे पहले जो है वो हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट और टाइट मेजर्स पर ही चलना पड़ेगा, वो उससे पहले पॉसिबल नहीं होगा ये। अच्छा, अली नवाज साहब, जैसे कि आपने भी IMF के हवाले से बात की है, जब ये ट्रांसमिशन शुरू हुई तब भी जिक्र किया गया था कि ये बजट जो है वो IMF के प्रेशर की वजह से भी कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली नहीं है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि हमें किस तरह के इकदाम करने चाहिए? क्या ये बजट इतना मुनासिब है कि IMF के शिकंजे में जो हम फंसे हुए हैं, जैसे कि अभी अज़मा बुखारी साहब ने भी कहा है, हम उससे निकल सकें या थोड़ी बहुत शुरुआत हो सके? देखिए, अभी इस वक्त जो हम लोग जो हम बेस्ट कर सकते हैं, देखिए पिछली हमने 2 साल पहले देखा कि जब हमने जो इकोनॉमी के कुछ फैसले सही नहीं लिए जिसकी वजह से हमारा कर्ज बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से फिर हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई, जिसमें हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुई, जिसकी फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, फूड प्राइसेस, ये सारी प्राइसेस बढ़ी। ये सारा ये हुआ ही इसी वजह से कि हमने इकोनॉमी के फैसले जो है वो सही नहीं लिए हैं। अब अगर हम मजीद जो है हम रिलीफ की बात तो कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ स्टेबिलिटी भी रख सकें कुछ साल तो भी आवाम के लिए जो है वो बेहतर होगा कि एटलीस्ट उनको जो डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स थे, जो इतनी ज्यादा 38% तक हमारी इन्फ्लेशन चली गई थी, जो करेंसी इतना डिवैल हो गई थी, ये सारी चीजें भी अगर ना हो, अगर हम स्टेबिलिटी को भी बरकरार रख सकें और स्लो एंड ग्रेजुअली रिलीफ मेजर्स और स्पेस क्रिएट कर जो है वो हम आवाम को कोई रिलीफ पहुंचा सके। बेशक हम स्लोली ये करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम उस तरीके के ना कर रहे हैं कि ये मुल्क जो डिफॉल्ट के दहाने पर 2 साल पहले आ गया था और जो बाकी महंगाई, बिजली की कीमतें और जो केओस इस मुल्क में हो गया था 2 साल पहले। ठीक है भाई, कतरा कतरा समंदर बनता है। आपने वजह फरमाया स्लो करें, लेकिन दुरुस्त समत की जानिब जो है वो तमाम तर मामला जो है वो प्लान किए जाए।